हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू सीयूटी कोर। हमने अब तक 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करी, फिर हमने नाउन समझे और फिर हमने प्रोनाउन समझे। हमने सारे टाइप्स भी समझे, इनके रूल्स समझे और रूल्स के बेसिस पे जितने हम एक्सरसाइजेस कर सकते थे हमने वो भी करा। और आज इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपके एडजेक्टिव्स। यहाँ पे भी हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें एग्जाम्पल्स भी करेंगे, सारे रूल्स समझेंगे और उनके बेसिस पे एक्सरसाइज भी करेंगे। तो वही पैटर्न शुरू करते हैं आगे एडजेक्टिव्स के लिए भी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लेसन का टारगेट क्या होगा। आप समझेंगे सारे एडजेक्टिव्स, उनके सारे टाइप्स यानी काइंड्स। नेक्स्ट समझेंगे आप सारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और आप रूल्स समझेंगे सारे एडजेक्टिव से रिलेटेड, उसके साथ एग्जांपल्स भी करेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव्स आपके वो शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो आपके एडजेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म में हम यही सीखते हैं कि वो आपकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो शब्द है गुड, ठीक है, वो एक आपका एडजेक्टिव है, वो बता रहा है क्या नेचर है राम का। ठीक है, कि ही इज अ मिस्चीवियस बॉय अगर मैं बोलूं तो मिस्चीवियस आपका एक नाउन हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके पास आपकी स्क्रीन पे है, द येलो सनफ्लावर लुक्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे जो वर्ड येलो है वो डिस्क्राइब कर रहा है सनफ्लावर को, तो एक एडजेक्टिव वो हो गया आपका। साथ ही साथ आपका ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है जो कि और इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको उसी नाउन के बारे में। नाउन क्या है हमारा यहाँ पे? सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर हमारा नाउन है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक टर्म्स में क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास लिस्ट है ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो क्या क्या होती है हमारी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, और फिफ्थ एंड लास्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इन पांचों को अब हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हमें और क्लियर हो। सबसे पहला आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नाउन। ठीक है, नेचर बताता है वो नाउन का। ठीक है, दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जिस भी सेंटेंस में आपको व्हाट काइंड का जवाब मिल रहा हो, मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि राम इज अ गुड बॉय, तो मेरे को उसमें जवाब मिल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, है ना। तो वो मेरे एक होते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, वो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब इसमें पहली जो आपको चीज मैं बताना चाहूंगा वो होते हैं कि एन एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, वो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, हमारे दो यूजेस होते हैं जो कि इसी के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर आते हैं। एक हमारा होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटेड यूज। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा होता है? जब हमारा नाउन से पहले हमारा कोई एडजेक्टिव लगता है, बिफोर अ नाउन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, अब यहां पे किंग जो है एक नाउन है हमारा। ठीक है, इस नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव लग रहा है जो कि है आपका ग्रेट। तो यहां पे जो ग्रेट शब्द है ना, वो कैसे यूज हो रहा है? हमारा एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, वो नाउन से पहले लग गया। ठीक है, एक बात हो गई। नेक्स्ट हम समझेंगे कौन से होते हैं हमारे प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज अगेन किसके अंडर आ रहे हैं? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर ही आ रहे हैं। ये कौन सा केस होता है? जब एडजेक्टिव हमारा यूज होता है आफ्टर द नाउन। यहां पे वर्ब नहीं है, नाउन है, आफ्टर द नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रवि इज स्मार्ट, तो रवि यहां पे हमारा नाउन है और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव लग रहा है कौन सा? स्मार्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो यूज है, यहां पे देखिए आप कि यहां पे जो शब्द है स्मार्ट, इट हैज बीन यूज्ड प्रेडिकेटिवली, मतलब वो बाद में लगा, नाउन के बाद में लगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको आगे ये काम आएगा। सिमिलरली मैं आपको एक और केस बताता हूं, एक और नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप जरूर बहुत ही स्टार बना के आप वो कर लीजिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा कि कुछ हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, सम एडजेक्टिव्स लाइक स्लीप, अवेक, अफ्रेड, अशेम्ड, लाइक, अलाइक और अलोन, ये क्या होते हैं? ये हमेशा हमारे प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं, मतलब ये हमेशा नाउन के बाद लगते हैं, कभी भी ये नाउन से पहले नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे
राम इज अफ्रेड, है ना, राम इज अफ्रेड, तो ये हमेशा राम के बाद ही लगेगा, ठीक है, अफ्रेड पहले कभी नहीं आएगा किसी नाम के। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल हमारा कहता है सीता एंड गीता आर अलाइक, ठीक है, सीता और गीता बहुत ही सेम है, अलाइक है, सिमिलर है, ठीक है। तो अलाइक जो शब्द है हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और सीता और गीता हमारे जो हैं वो हमारे हैं नाउन, दोनों नाउन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अलाइक बाद में लग रहा है नाउन के, मतलब प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है। तो ये रूल ये कहता है कि कुछ हमारे जो शब्द होते हैं वो हमेशा ही, ठीक है, प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स। चलिए, तो आई होप इसके साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं। वो किसी भी नाउन के काइंड बताते हैं, ठीक है, उनका नेचर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आपको नाम से भी काफी क्लियर हो गया होगा, यहां पे बात हो रही है क्वांटिटी की, ठीक है, किसी चीज की मतलब क्वांटिटी की, कितने अमाउंट में है वो। दीज एडजेक्टिव्स हेल्प टू शो द अमाउंट और द अप्रोक्सीमेट अमाउंट of the noun or pronoun. These adjectives do not provide exact numbers, rather they tell us the amount of the noun in relative or whole terms. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट बताएं, लेकिन रिलेटिव और होल टर्म्स में हमको वो इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनका अमाउंट कितना है, ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अमाउंट कितना है हमारे पास। शब्द कौन कौन से होते हैं जिसमें ये यूज करते हैं, जिसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो है हमारा ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ, ग्रेट, ठीक है। तो ये सारे शब्द होते हैं हमें जो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट देते हैं, ठीक है, कोई भी हमें एग्जैक्ट वो नहीं बताते। तो इनका यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पहले एक रूल समझते हैं, जैसे कि सम जो है हमारा एडजेक्टिव, दैट इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जैसे कि आई हैव सम ऑयल, ठीक है। अब ऑयल हमारा क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपको मैंने नाउन के लेक्चर में भी ये बताया था कि कुछ हमारे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, हेयर, ऑयल, वाटर, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो उनके साथ हमारे ये कभी कभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगते हैं, मतलब आई हैव सम ऑयल, मैं उसमें उसको काउंट नहीं कर सकता हूं कि आई हैव वन ऑयल, आई हैव टू ऑयल, है ना। तो यहां पे हमारा सम लगेगा, ठीक है, विच इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरी हमारा एक पॉइंट है जो कहता है कि एनी के बारे में बताता है। एनी जो हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, दैट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, मतलब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे बुक्स, चेयर्स, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं कि रूम में 10 चेयर हैं, 10 बेंचेस हैं, ठीक है। और जो प्लूरल हो उनके पहले हम लगाते हैं एनी को, ठीक है। He does not have any problems, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स किसी की दुविधाएं उनको भी हम गिन सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो यहां पे सेंटेंस में लिखा जा रहा है he does not have any problems, ठीक है। तो हमने क्या लगाया यहां पे, एनी लगाया नाउन के पहले। नाउन कौन सा है हमारा, प्रॉब्लम्स, प्लूरल नाउन है, ठीक है, और काउंटेबल नाउन है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, एनी कहां लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले, और सम लगता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ही बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। उसमें एक और चीज पढ़ेंगे कि जो मेनी है, मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, वेयर एज मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में देखा होगा कि हम मेनी का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। तो कहां कौन सा लगता है उसके बारे में और समझ लेते हैं कि जो मेनी होता है वो काउंटेबल के साथ लगता है, और जो मच होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये मेरा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेनी जो है ना वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और जो वर्क होता है हमारा, वर्क का कोई प्लूरल नहीं होता है, वर्क होता है अपने आप में, वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा लगा आ जाए तो ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। सही चीज क्या होगी, जब मैं बोलूं आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने को, तो वर्क के साथ लगेगा हमेशा मच। क्यों लगेगा, क्योंकि मच हमारा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन से लगता है, और ये भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आई होप इसके साथ आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी क्लियर हुआ होगा। एक हमें अप्रॉक्सीमेशन देता है किसी चीज के अमाउंट के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के अमाउंट के बारे में। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड
टू शो द नंबर ऑफ नाउन्स एंड देयर प्लेस इन ऑर्डर। ठीक है, तो किसी नाउन की नंबर दिखाते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं कितनी नंबर में है वो, ठीक है, काउंट हो सकता है जो, और उनका प्लेस इन ऑर्डर, ठीक है, क्यों वो कहाँ है, कहाँ प्लेस्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो टाइप होते हैं, डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है। ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं हमारे, दीज आर यूज टू डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है, तभी उसको हम डेफिनेट बोल रहे हैं। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज एकदम डिफाइंड हो, ठीक है, एग्जैक्ट एक नंबर हो चीज, किसी चीज का। तो जैसे 1 कार, 2nd बॉय, 1st रो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट नंबर है, या हमें प्लेस दिखा रहा है कि 1st रो में, मतलब आप जैसे सिनेमा घर में जाते हैं तो वहां पे 1st रो में बैठ रहा है कोई, 2nd रो में बैठ रहा है, तो उसने प्लेस इन ऑर्डर बताई कि वो किस ऑर्डर में कहां बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 1st रो वाला जो एग्जांपल है, उसमें हम प्लेस इन ऑर्डर बता रहे हैं, किस शब्द की मदद से, 1st की मदद से। सिमिलरली 2nd बॉय, जैसे किसी फैमिली में एक 1st चाइल्ड होता है, 2nd बॉय हो सकता है, 3rd गर्ल हो सकती है, बॉय अगेन हो सकता है ना, तो या किसी रेस में ऐसा हो सकता है कि कोई 2nd आया, 1st आया, तो अगेन प्लेस ऑर्डर बताया जा रहा है किससे, 2nd शब्द की मदद से। 2nd क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिमिलरली जो पहला एग्जांपल था उसमें बोला जा रहा है 1 कार, ठीक है, तो अगेन वो क्वांटिफाई कर रहा है क्लियरली कि कितना नंबर ऑफ नाउन है। ठीक है, तो यहां पे आपको आई होप डेफिनेट न्यूमरल्स क्लियर हो गए होंगे। सेकंड हम बढ़ेंगे आगे इनडेफिनेट की तरफ, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, ये इसी के ऑपोजिट हो गए कि वो उनमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, और ऑर्डर की भी क्लैरिटी नहीं होती है, एक एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होती है, ये हमारे इनडेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम फ्यू लगा देंगे, ठीक है, तो फ्यू गर्ल्स हैव कम, मतलब बहुत ही कम लड़कियां आई हैं, तो फ्यू यहाँ पे जो शब्द है हमारा, वो क्या होगा, हमारा एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव होगा। ठीक है, किसके अंडर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंडर। ठीक है, ही हैज, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कहता है, ही हैज सेवरल बुक्स। ठीक है, तो यहां पे भी देखो कोई एग्जैक्ट नंबर से हमें स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि कितनी किताबें हैं, ठीक है, बस बोला जा रहा है कि सेवरल बुक्स हैं। ठीक है, तो सेवरल जो है यहाँ पे अगेन वो एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हमारा नया टाइप ऑफ एडजेक्टिव आ गया है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, ठीक है, पॉइंट आउट और इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स, कौन से, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, तो इमेजिन करो आपके पास कोई, आपके सामने कोई चीज रखी है, तो उस पर आप कैसे पॉइंट करोगे, तो किन शब्दों के यूसेज से हम पॉइंट करते हैं, दिस लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दीस, दोस। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दैट पेन इज योर्स, कहीं पे एक पेन रखा है, उस पर मैं बोल रहा हूं कि दैट पेन इज योर्स। दूसरा, दिस बॉय इज फैटर देन यू, ठीक है, किसी लड़के के ऊपर इशारा करके बोला जा रहा है कि वो आपसे ज्यादा वेट में ज्यादा है, मोटा है आपसे। नेक्स्ट, दोज ट्रीज आर क्वाइट टॉल। ठीक है, तो टॉल भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। ये कौन सा होगा हमारा, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमें काइंड बताया जा रहा है, नेचर बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा हमारा। ठीक है, क्वालिटी। ठीक है, टॉल हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। हालांकि यहाँ पे दोज भी मेंशन्ड है शुरुआत में कि दोज ट्रीज आर क्वाइट टॉल, एक बहुत सारे ट्रीज है मेरे सामने जो काफी लंबे हैं, तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नाउन का कौन सा था इसमें, नाउन था मेरा ट्रीज। ठीक है, तो अगेन एडजेक्टिव्स दैट हेल्प टू पॉइंट आउट और इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन और प्रोनाउन। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लास्ट कैटेगरी हमारी आती है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। ठीक है, इंटेरोगेटिव का आई होप अभी तक आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, जहां पे भी हम कोई चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ। ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चन की बात होती है तब इंटेरोगेटिव शब्द का यूज किया जाता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं, कौन से होते हैं, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और इन रिलेशन टू नाउन्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, वेयर, व्हाट,
विच, हुज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। तो इसमें जो व्हाट है वो आपका एक हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड है आपका विच कार इज योर्स। इसमें से मतलब इमेजिन करो बहुत सारी कार्स हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि विच कार्स इज योर्स। ठीक है, तो यहां पे जो विच मेरा शब्द है वो एक मेरा क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी अब क्लियर होगा कि वो क्या होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे हम क्या सीखना चाह रहे हैं, यहां पे हम समझेंगे कि एक सेंटेंस में ना मान लीजिए आपके पास अलग अलग तरह के एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। हमने जो भी काइंड अभी पहले पढ़े थे उसमें से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं एक ही सिंगल सेंटेंस में। तो हमारे पास एक रूल होता है जो ये बताता है कि उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें हमें उन्हें मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड में हम वही डिस्कस करेंगे, हाउ टू ऑर्डर एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पे है। ऑर्डर आपको ये फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले क्वांटिटी या नंबर की बात होगी, फिर क्वालिटी और ओपिनियन, फिर साइज, एज, उसके बाद शेप, कलर, फिर उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं आपके, कि कोई किसी की नेशनैलिटी हुई, कि कोई इंडियन है, कि श्रीलंकन है, कि बांग्लादेशी है ना, और या कि उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन, या किसी चीज की मटेरियल की बात हो रही हो कि कोई मटेरियल मतलब कोई चीज कॉटन का है, या ठीक है उस तरह से कोई चीज आयरन की बनी हुई है, इस तरह से जहां पे मटेरियल की बात हो। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी पर्पस और क्वालिफायर। ठीक है, तो हमेशा हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए अगर हम मल्टीपल एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवाता हूं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पहला एग्जाम्पल है जो ये कहता है, आई लव दैट बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार दैट इज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है यहां तक। तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे सबसे पहला एडजेक्टिव कौन सा हो रहा है, बिग। ठीक है, वो आपका क्या बता रहा है, साइज बता रहा है, ओल्ड बता रहा है। ठीक है, ग्रीन, एंटीक, ग्रीन क्या है हमारा कलर हो गया, एंटीक है आपकी एक तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव है, मतलब ये कोई चीज एंटीक कार है ना। या तो आपकी कोई नई कार होती है या एंटीक कार होती है, तो आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद नाउन आ गया आपका कि दैट इज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो यहां पे हमने यही सेम ऑर्डर फॉलो किया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस में, माई सिस्टर अडॉप्टेड अ ब्यूटिफुल बिग वाइट बुलडॉग। ठीक है, तो बुलडॉग तो आपका अगेन एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, डॉग आपका नाउन है, बुल जो इसके पीछे जो शब्द लगा है वो आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, सबसे लास्ट में लगा इसलिए, उससे पीछे आए तो वाइट कलर है, उससे ऊपर नेक्स्ट है बिग, मतलब साइज की बात हो रही है, साइज हो गया। ठीक है, और ब्यूटीफुल क्या हुआ, एक क्वालिटी हुई, तो ये आपका सेकंड नंबर पे। तो देख रहे हैं आपने, यही अगर लेफ्ट टू राइट हम जाएं तो हमने यही ऑर्डर फॉलो किया है कि पहले क्वालिटी, फिर साइज, फिर कलर, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, द 5 लिटिल सिल्वर स्पून्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आया क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे आपकी क्वांटिटी आ गई सबसे ऊपर, फिर है लिटिल, लिटिल क्या होता है आपका साइज हो गया। नेक्स्ट आया सिल्वर स्पून्स। ठीक है, अब सिल्वर या तो आपका कलर के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है या एक मटेरियल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी केस में आप देखिए, अगर आप कलर की तरह लोगे तब भी वो उसी ऑर्डर में है, और अगर प्रॉपर एडजेक्टिव एक मटेरियल के तौर पे यूज करोगे तो भी आपका 7th नेक्स्ट ऑर्डर में ही है वो। और नेक्स्ट तो हमारा स्पून्स जो शब्द है वो तो एक आपका नाउन ही है। ठीक है, तो दीज स्पून्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो अगेन हमने सेम ऑर्डर फॉलो किया। ठीक है, अप टू डाउन, और हमने उसी ऑर्डर में यहां पे अपने एडजेक्टिव्स प्लेस करे हैं लेफ्ट टू राइट। लास्ट आपका एग्जांपल है जो कि ये कहता है, एन अमेजिंग हार्ट शेप्ड रेड बलून वॉज इन द स्काई। ठीक है, तो अमेजिंग क्या हुआ आपका, अगेन एक क्वालिटी है। ठीक है, हार्ट शेप्ड एक शेप की बात हो रही है, शेप। ठीक है, रेड आपका है एक कलर, और बलून तो अब फिर नाउन हो गया, फिर तो हमने एडजेक्टिव्स यहां पे क्लोज कर दिए। तो आपने नोटिस किया कि सारे सेंटेंसेस में हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया है
अपने एडजेक्टिव्स को प्लेस करने के लिए। यही इस लिस्ट का ऑब्जेक्टिव था आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझने के लिए। डिग्रीज आपकी क्या होती हैं? एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं आपकी। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसको और आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है सामने, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं और उनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है आपके सामने। तो जैसे बिग है मेरा शब्द, ठीक है, वो एक पॉजिटिव डिग्री में आपका सिर्फ बिग होता है, BIG, लेकिन कंपैरेटिव में आप बिगर लिखते हैं उसे। मतलब जब भी हम दो प्रोनाउन या दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, फिर वो बिग मेरा बिगर बन जाता है। और जब सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव मतलब कि अमंग अ नंबर ऑफ नाउन्स जो सबसे ही बिगेस्ट हो, ठीक है, उस एडजेक्टिव में, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसकी। ठीक है, तो मतलब अगर मेरा क्राइटेरिया ये है कि किसी के साइज को मैं डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है, बिग शब्द यूज करके, तो पॉजिटिव सेंस में मैं बस उसे बिग बोलूंगा, लेकिन उन सब में एक नंबर ऑफ नाउन्स के बीच में अगर 2 को कंपेयर करूं तो फिर मैं बिगर कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज बिगर देन दैट कार। ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी कार्स के बीच में सबसे बड़ी वाली पे पॉइंट करके बोलूं तो मैं सीधा कह सकता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट कार ऑफ देम ऑल, है ना। तो ये मेरी हुई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ऐसी सारे देख लेते हैं। आपके पास एक लिस्ट है पूरी। तो ग्रेट का बनता है ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, शॉर्ट का बनता है कंपैरेटिव में शॉर्टर और सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट, ओल्ड का कंपैरेटिव में ओल्डर और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट। फिर पॉजिटिव की लिस्ट में देखिए तो नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज, लार्ज का कंपैरेटिव बनता है लार्जर और सुपरलेटिव में बनता है आपका लार्जेस्ट, है ना। ऐसे ही आपके सामने पूरी लिस्ट है, हैप्पी, लकी, हैवी, ब्यूटीफुल, ठीक है, हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव उन्हीं में चेंज करके नहीं बन सकता। आपने यहां तक क्या पैटर्न नोटिस करा? आपने यहां पे ये पैटर्न नोटिस किया कि जब भी हमें कंपैरेटिव बनाना था हमने ER लगा दिया, ठीक है, और जब भी हमें सुपरलेटिव बनाना था हमने EST लगा दिया। ठीक है, ये यहां तक फॉलो हो रहा था, ग्रेटेस्ट, शॉर्टेस्ट, ओल्डेस्ट, सब में EST लग रहा था, और कंपैरेटिव बनाने के लिए सब में लास्ट में ER लग रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द हमारे, कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम ER या EST लगा के उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ब्यूटीफुल जैसे एक पहला शब्द है यहाँ पे इस लिस्ट में, तो ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे, हम उसके लिए मोर शब्द का यूज करते हैं या फिर मोस्ट शब्द का यूज करते हैं उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए। कंपैरेटिव अगर मुझे ब्यूटीफुल का बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और सिमिलरली सुपरलेटिव अगर मेरे को बनाना है ब्यूटीफुल का तो मैं उसमें लगा दूंगा मोस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका है हॉरिबल। ठीक है, हॉरिबल का कोई कंपैरेटिव ऐसा नहीं होता कि हॉरिबलर, आपको उसके आगे मोर लगाना होता है। सिमिलरली सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना होता है। ठीक है, और कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो वर्ड ही चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा काइंड ऑफ सुपर डिग्रीज में अगर हम देखें, मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपका शब्द था बिग, उसको जब मुझे कंपैरेटिव बनाना था तो मैंने उसमें ER लगाया आगे। ठीक है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाया, लेकिन तीनों में क्या कॉमन था? BIG कॉमन था, BIG। लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के केस में। एग्जाम्पल है आपका गुड, तो गुड बन जाता है बेटर, और बेटर के बाद सुपरलेटिव में वो बन जाता है बेस्ट। सिमिलरली जो बैड होता है, बैड आपका बन जाता है वर्स, और वर्स के बाद सुपरलेटिव में बन जाता है वो वर्स्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे रूल्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो काफी सारे रूल्स हैं अब जो मैं आपको समझाऊंगा, और उनके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स भी कराता रहूंगा साथ ही साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला जो रूल है आपके पास वो क्या कहता है? While making comparisons between two things, the comparative degree is used and not the superlative degree. ठीक है, तो अभी हमने समझा था कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, और हमें यह भी जानना जरूरी है कि जब भी दो चीजों के बीच में, टू थिंग्स के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा हो तो हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री तब नहीं यूज करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे
कि हमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर में जैसे शी इज द रिचेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, अगर ये सेंटेंस को मैं देखूं तो ये मेरा इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहां पे हमने एक सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली है, जबकि हम कंपैरिजन सिर्फ दो चीजों के बीच में कर रहे थे, दो सिस्टर्स के बीच में कर रहे थे। तो यहां पे हम रिचेस्ट नहीं लगा सकते हैं। रिचेस्ट क्या होती है? हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। तो यहां पे जो सही सेंटेंस बनेगा वो होगा शी इज द रिचर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, मतलब उन दो सिस्टर्स में से ये वाली शी इज द रिचर वन, ठीक है। तो यहां पे एक कंपैरेटिव डिग्री यूज करी हमने, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन इज यूज्ड, ठीक है, और जो देन जो शब्द है इज यूज्ड इन केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्संस और थिंग्स, एंड एन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड विद इट, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब कहना चाहता है इस रूल में ये कि आपकी जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो आपका एक तो देन यूज होगा, ठीक है, सब एक आपका होगा एडजेक्टिव जिसकी आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करी जा रही होगी, और उसके आगे आपका एक देन लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर, ठीक है। तो आप अगर देखें तो कंपैरिजन दो चीजों में हो रहा है, ही के बीच में हो रहा है और उसकी सिस्टर के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद हम देन भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देन भी लग गया और एक कंपैरेटिव डिग्री भी यूज हो गई है, एक एडजेक्टिव प्लस ER, ठीक है। जो ER फॉर्म वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो टॉलर देन हिज सिस्टर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3 है। ये क्या कहता है? इफ अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स द कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड, ठीक है। आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री एंड ऑफ द विल बी यूज्ड आफ्टर द डिग्री, ठीक है। एक हमारा आर्टिकल होता है द, ठीक है, ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं ना। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जब भी दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में हम अगर कोई चॉइस करना चाहते हैं, ठीक है, चुनना चाहते हैं उनमें से, तो हमारा आर्टिकल लगता है द नाउन के पीछे, ठीक है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के पीछे, और उसके बाद आपका लगता है ऑफ द, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा? जो भी एडजेक्टिव होगा द, उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद ऑफ द, ठीक है। एग्जांपल नाउन है हमारा हिसर इज द बेटर ऑफ द टू सिटीज, ठीक है। यहां पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री ये रही बेटर, उसके बाद ऑफ द भी लग गया और कंपैरेटिव के पहले द भी लग गया। तो क्या बना हमारा? हिसर इज द बेटर ऑफ द टू सिटीज। तो यही सेम स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया। यहां पे आ गया आपका नाउन, ठीक है, उसके बाद द आया, उसके बाद कंपैरेटिव आई, उसके बाद ऑफ द आया, ठीक है, और आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो गया। हिसर इज द कंपैरेटिव ऑफ द टू सिटीज, ठीक है। एक और कर लेते हैं एग्जांपल। ये क्या कहता है? सचिन इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है। तो मतलब दो प्लेयर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सी डिग्री यूज कर रहे हैं हम? कंपैरेटिव। और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री वाला जो शब्द है, जो एडजेक्टिव है, उसके पहले लग रहा है द और उसके बाद में लग रहा है ऑफ द, ठीक है। तो सचिन इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसी रूल का सेकंड पार्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि सिमिलरली अगर चॉइस हमारी बनानी है, हमें चॉइस करनी है दो से ज्यादा, दो से अधिक लोगों के बीच में या चीजों के बीच में, तब हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन जो डिग्री होगी वो हमारी अब कंपैरेटिव नहीं यूज होगी, वो होगी हमारी सुपरलेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ द, और आगे जैसे कि हरी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो एक टीम, एक इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है जिसमें ऑफ कोर्स दो से बहुत ज्यादा प्लेयर्स होंगे, और क्योंकि हमें चॉइस करनी है या हमें कमेंट करना है ज्यादा लोगों पे, दो से ज्यादा, तीन या उससे ज्यादा लोगों में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट लगा दिया, उसके बाद में ऑफ और द आ गया हमारा, और उससे पहले हमारा द आ गया था। तो हरी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है हमारा
इंग्लिश इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस टॉट इन स्कूल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इजिएस्ट है हमारी क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। उससे पहले हमारा द आ गया और उसके बाद हमारा ऑफ और द का कॉम्बिनेशन भी आ गया। तो अगेन सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, इंग्लिश इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस टॉट इन द स्कूल। तो आई होप आपको ये रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए, तो रूल नंबर 4 हमारा, रूल नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। ये क्या कहता है, इफ टू क्वालिटीज आर टू बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, एक ही इंसान या उस एक ही वस्तु की कोई दो क्वालिटीज कंपेयर करनी हो हमें, तब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज नहीं करते हैं, वी डोंट यूज इट। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन, मतलब दो अलग अलग लोग या दो अलग अलग वस्तुओं को जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन जब हम एक ही पर्सन की या एक ही चीज की दो क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तब हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, और बल्कि उसके बजाय हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को हटा के हम मोर का यूज करते हैं और पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री मोर एंड अ पॉजिटिव डिग्री विल बी यूज्ड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अगर मेरे सामने ये लिखा हो, ये मेरा सेंटेंस है, अगर मेरे सामने ये लिखा हो कि राहुल इज लकियर देन हार्ड वर्किंग, मतलब कि राहुल एक बॉय है जिसकी हम लक को और उसके हार्डवर्क को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही इंसान के हम दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे हमने ER लगा के एक कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, लेकिन रूल तो हमारा ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं अगर सिंगल पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज हम यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन दैट इज राहुल आर बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, क्या क्या कंपेयर किया जा रहा है, हिज लक एंड हिज हार्डवर्क। ठीक है, सो कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड। ठीक है, हमारा क्या एक्चुअली में सही सेंटेंस होगा, सही सेंटेंस हमारा होगा ये, जहां पे हम बोलेंगे राहुल इज मोर लकी देन हार्डवर्किंग। ठीक है, क्या समझा था हमने यहां पे कि हम मोर लगाते हैं और पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोर शब्द लगाया है और पॉजिटिव डिग्री यूज करी है, लकी लिखा है, लकीयर नहीं लिखा है, लकी देन हार्डवर्किंग। ठीक है, राहुल इज मोर लकी देन हार्डवर्किंग। आई होप आपको ये वाला रूल भी अब समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। ठीक है, तो आपने कुछ सेंटेंसेस में देखा होगा हम एज स्ट्रॉन्ग एज बिग एज, ठीक है, एज लाइट एज, तो हम एक एडजेक्टिव को कभी कभी दो एज के बीच में रखते हैं और कभी कभी हम सो और एज का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। तो उन सेंटेंसेस को लेके एक ये रूल है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिटवीन एज एंड एज और सो एज, द एडजेक्टिव शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री। ऐसे सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है, अब इसमें आपको दो केस दिखा दिए हमने। दो केस क्या है हमने, जब कोई चीज दो एज के बीच में हो या फिर सो और एज के बीच में हो। ठीक है, तो यहां पे पहले केस को हम डिस्कस करते हैं कि जब ये वाला हमारा केस बनता है तो उसमें हम दो चीजों का ऐसा कंपैरिजन कर रहे होते हैं जो कि इक्वली गुड हो या फिर इक्वली बैड हो। ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है वो एक समान हो। ठीक है, व्हेन समथिंग इज इक्वली गुड और इक्वली बैड, तब हम एज और एज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हिसर इज एज हॉट एज गंगानगर इन मई। ठीक है, यानी हिसर एक जो जगह है वो एकदम ही उतनी गर्म है जितनी गंगानगर होती है मई के महीने में। ठीक है, तो तब हमने एज और एज का यूज किया और बीच में एक एडजेक्टिव लगाया, हमने एडजेक्टिव जो कि हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। हमने हॉटर या हॉटेस्ट नहीं बोला, हमने सिर्फ हॉट लिखा है, चोटी। ठीक है, दूसरा हमारा रूल क्या कहता है इसी में ही, मतलब दूसरा पार्ट इस रूल का क्या कहता है कि जब हम सो और एज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब दो चीजें इक्वली गुड या इक्वली बैड नहीं होती। ठीक है, कोई एक चीज थोड़ी ज्यादा बेटर या ज्यादा खराब होती है कंपेयर टू दूसरी चीज, तब हम हमारा सो और एज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और उसके बीच में भी हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो आपका होगा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भोपाल इज नॉट
एज नॉट सो डेवलप्ड एज दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सो और एज लगाया और हमने क्या बोलने की कोशिश करी है कि जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो भोपाल का उतना ज्यादा नहीं है जितना दिल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला रूल भी वैलिडेट कर दिया कि चीजें एकदम समान नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, एक चीज बेटर है, एक दूसरी चीज थोड़ी कम बेटर है। तो भोपाल इज नॉट सो डेवलप्ड एज दिल्ली। तो यहां पे मैं एज नहीं लगाऊंगा। अगर आप यहां पे एज लगा देंगे तो फिर सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें सो यूज करना चाहिए। ठीक है, ये रूल, दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को दोबारा पढ़ेंगे, ये रूल वहां पे भी अप्लाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गीता डांस्ड एज ग्रेसफुली एज लता। तो यहां पे बोला जा रहा है जो गीता ने जो डांस किया है वो एज ग्रेसफुली किया है एज लता। ठीक है, तो वहां उनके डांस का जो ग्रेस है वो इक्वली है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्वली की बात करी जा रही है इसलिए हमने एज और एज यूज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर होगा कि हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है हमेशा, हमेशा इन दोनों कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 6। चलिए, तो ये रूल कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एज इट बिकम्स डेफिनेट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी हमारी यूज होती है उसके पीछे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द लगाते हैं हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में लुधियाना इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने द यूज किया मोस्ट के पीछे। ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड के बीच में। क्यों? क्योंकि एक ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री जहां भी लगती है उसके पीछे हम द जरूर लगाते हैं। लुधियाना इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, सिंपल रूल था, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7। ठीक है, इसमें आप 2 सेंटेंसेस कंसीडर कीजिए। पहले क्या लिखा गया है? पहले लिखा गया है पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है। सही क्या होगा? पुनीत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पहले सेंटेंस में अदर मिसिंग था। ठीक है, हम जब भी ऐसा करते हैं तो हमें एनी अदर दोनों लगाना होता है, सिर्फ एनी लगाएंगे तो वो गलत होगा। क्यों होगा, इस रूल को हम समझते हैं। रूल क्या कहता है हमारा ये वाला, इन बोथ दी सेंटेंसेस वी आर कंपेयरिंग पुनीत टू एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, एक क्लास में एक स्टूडेंट है पुनीत। ठीक है, उसको हम हर सारे बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन कैसा हो रहा है? वन एट अ टाइम। ठीक है, उसको कंपेयर कर रहे हैं इस सिनारियो में हम सबसे एक वन एट अ टाइम, टेकिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, पहले पुनीत को एक स्टूडेंट ए से कंपेयर किया, फिर स्टूडेंट बी से किया, फिर स्टूडेंट सी से किया। तो जब वन एट अ टाइम लेके हम कंपैरिजन करते हैं इन सच सेंटेंसेस वेयर वी विश टू स्टेट दैट समवन और समथिंग इज बेटर और वर्स देन द रेस्ट बट टेकन वन एट अ टाइम, तब हम एनी अदर का यूज करते हैं, एनी अदर विल बी यूज्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसीलिए ये जो हमारा पहला सेंटेंस था ये गलत हो गया था। इसमें क्या लिखा गया था? पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, वहां पे हमने अदर लगाना मिस कर दिया था, इसलिए गलत था। दूसरे सेंटेंस में हमने बोला टू पुनीत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो ये अपने आप में एक सही सेंटेंस हो गया। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैथ्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो इस केस में हम जो मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसको एक एक करके कंपेयर कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट से, इसलिए हम एनी अदर लगाएंगे, देन एनी अदर। सिमिलरली जनवरी इज कोल्डर देन एनी अदर मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो बाकी जितने भी मंथ्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जनवरी इज द कोल्डर देन एनी अदर मंथ। ठीक है, तो यहां पे हम एनी अदर लगाएंगे अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 8 है, वो कहता है इन कंपैरेटिव डिग्री देन इज यूज्ड। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज करते हैं 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, तब हम देन लगाते हैं। लेकिन कुछ हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे जो कि IOR से कंप्लीट होते हैं, उनके लास्ट में लगा होता है IOR। ठीक है, उन केसेस में हम देन को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री में वैसे तो हम हमेशा देन लगाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा वर्ड है जो कि IOR से एंड होता है उसमें हम फिर देन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? हम उसमें टू लगाएंगे। ठीक है, TO2। एग्जाम्पल्स ऐसे एडजेक्टिव्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जितने भी हैं आप नोटिस कर सकते हैं, इनमें सब में लास्ट में IOR आ रहा है।
एग्जाम्पल, ही वॉज जूनियर देन आई इन कॉलेज। ठीक है, क्या ये एक सही सेंटेंस है? पहला वाला ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे मेंशन हो रखा है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज। ठीक है, क्योंकि जो एडजेक्टिव है यहां पे वो हमारा IOR से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज, ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। चलिए, तो ये नाउन क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है हमारा? सर्टेन एडजेक्टिव्स कांट बी यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज होते कभी भी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये 3 सेंटेंस हो, ठीक है, पहला क्या कहता है? द प्रेजेंटेशन वॉज परफेक्ट। ठीक है, ये सही होगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि योर प्रेजेंटेशन वॉज मोर परफेक्ट, या फिर मैं बोलूं हिज प्रेजेंटेशन वॉज मोस्ट परफेक्ट, तो ये एक गलत यूसेज होगा, इनकरेक्ट यूसेज होगा। ये दोनों सेंटेंसेस बी और सी वाले मेरे गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट जो शब्द होता है ना, परफेक्ट एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही इस चीज का मतलब है फ्लॉलेस, कि किसी चीज में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो कोई शब्द होते हैं जिनके अपने मतलब, उनके इनहेरेंट मीनिंग ही ऐसे हैं जो उसे बहुत ही सुपीरियर बना देते हैं। उनके साथ अलग से आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसे शब्दों का कभी भी वी कैन नॉट यूज देम इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आगे पढ़ लेते हैं कि बोथ द सेंटेंसेस बी एंड सी आर इनकरेक्ट। परफेक्ट मींस फ्लॉलेस। व्हेन वी आर ऑलरेडी सेइंग समथिंग इज परफेक्ट, इट मींस इट इज फ्लॉलेस। सो मोर परफेक्ट एंड मोस्ट परफेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। ऐसे और शब्द, लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स दैट कांट बी यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही इसी कैटेगरी के और शब्द कौन से होते हैं हमारे? सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, आइडल, एवरलास्टिंग, इटर्नल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, मेजर, माइनर, कंप्लीट, इंटायर, चीफ, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं आपके। कौन सी कैटेगरी? जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बनती है, वो अपने आप में ही कंप्लीट शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। ये क्या कहता है? इफ टू एडजेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हम 2 एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, तो देन दैट एडजेक्टिव शुड बी इन द सेम डिग्री। ठीक है, तो अगर 2 एडजेक्टिव्स यूज करे जा रहे हैं किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो उन दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री सेम होनी चाहिए उस सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा पहला सेंटेंस में ये लिखूं कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एंड टॉलरेंट कंट्री, ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन तो मेरा एक ही है। ठीक है, यहां पे इंडिया नाउन है, उसकी 2 एडजेक्टिव्स से डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। ठीक है, 2 एडजेक्टिव्स है यहां पे, ग्रेटेस्ट और टॉलरेंट। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट है मेरा वो है सुपरलेटिव डिग्री में, और जो कि टॉलरेंट है वो है मेरा पॉजिटिव डिग्री में। तो ये मेरी अलग अलग डिग्रीज हो गई, इसलिए ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? इंडिया इज अ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री। ठीक है, यहां पे मैंने दोनों एडजेक्टिव्स को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इंडिया इज अ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री। ठीक है, यहां पे दोनों एडजेक्टिव्स हमने सेम डिग्री में कर दिए। तो आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 11 है। वो क्या कहता है? फॉर डायरेक्शंस एंड सम अदर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो डायरेक्शंस जिन शब्दों से बताते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं, या कुछ और एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उनकी सिर्फ पॉजिटिव और सीधा सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये टेबल है। ईस्ट का बन जाता है ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ का बन जाता है नॉर्दर्न मोस्ट, अप का बन जाता है अपर मोस्ट, बॉटम का बन जाता है बॉटम मोस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री होती है और सीधा सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए, ऐसे और भी शब्द होते हैं। तो इनके यूसेज में अगर आपको कहीं पे भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हुए दिखती है तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, आपके एरर डिटेक्शन में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हमारे और भी रूल्स हैं, रूल नंबर 12, 13, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए इस फर्स्ट पार्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।
एडजेक्टिव्स को और अच्छा समझने के लिए और बाकी के रूल समझने के लिए भी नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा। अगर ऐसे ही आप और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे लेक्चर्स देखेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को। अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो इनको शेयर कीजिएगा अपने और स्टूडेंट्स के साथ भी जो CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।